ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं निखिल आज आप लोगों को राहुल नाम के लड़के की एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना बताने वाला हूं जो घटी थी दुमास बीच पे। दोस्तों दुमास बीच एक ऐसा बीच माना जाता है जो दुनिया के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है और एशिया का सबसे हॉन्टेड में 3rd नंबर में आता है दोस्तों। और इस बीच में कई लोग हमेशा डेली बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। ये एक तरह का पर्यटन स्थल है, लेकिन ये एक ऐसा बीच है जिस बीच में सूर्यास्त के बाद जाना पूरी तरह से मनाही है। जो कोई भी जाने की कोशिश करता है आसपास के लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चले जाता है तो उसके साथ क्या होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। ये बात है आज से तकरीबन 3 साल पहले की, यानी सन 2017 की। राहुल नाम का एक लड़का जो कि फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, स्ट्रगलर था, ऑडिशंस देता था, ज्यादा कुछ काम नहीं किया था। जितना भी अपने काम से पैसे कमाता था वो अपनी पार्टीज करने में खर्च कर देता था, उड़ा देता था। दोस्तों से बाहर घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। राहुल के 2 बहुत अच्छे दोस्त थे, एक का नाम था अंकित और एक का नाम था राज। राहुल को छोड़ के दोनों ही लड़के अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते थे। राहुल तो हमेशा खाली ही रहता था, लेकिन दोनों अपने जॉब में व्यस्त रहते थे। राहुल का जन्मदिन 20 फरवरी को आता था दोस्तों। 19 फरवरी 2017 की शाम को राहुल ने यह डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो इस बार का अपना बर्थडे दुमास बीच में बनाए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इच्छा थी दुमास बीच घूमने की। क्योंकि उसने सुना था ये बहुत ही सुंदर जगह है, इसमें बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं और साथ ही एक हॉन्टेड प्लेस है। और दोस्तों राहुल को ऐसे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि राहुल बहुत ज्यादा इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता था। उसे ऐसा लगता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीजें होती ही नहीं है, सिर्फ एक तरह की मनगढ़ंत कहानियां होती थी। और इसी वजह से वो दुमास बीच काफी समय से जाना चाहता था दोस्तों। राहुल ने करीब 8 बजे 19 फरवरी की रात 8 बजे अपने दोनों दोस्तों को फोन लगाया और फोन लगाते से बस इतना कह दिया कि कुछ भी हो जाए तुम्हें 2 घंटे के अंदर तैयार हो जाना है। हम रात के 12 बजे वहां पर पहुंच जाएंगे दुमास बीच। दोनों दोस्त थोड़ा सोचते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अगला दिन संडे था और आज सैटरडे नाइट थी। दोनों 2 घंटे के अंदर तैयार हो जाते हैं और वो लोग 10 बजे के आसपास मुंबई से निकल जाते हैं और 12 बजे के आसपास कार की ड्राइव करने के बाद वो लोग दुमास बीच पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो लोग दुमास बीच पहुंचते हैं तो दोस्तों वहां पर घूमने की बहुत सारी जगह हैं, कुछ क्लब्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं। वो जैसे तैसे करके अपने लिए ड्रिंक्स का इंतजाम कर लेते हैं, अच्छी खासी ड्रिंक करते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि हम तकरीबन 1:30 या 2 बजे के आसपास दुमास बीच जाएंगे घूमने के लिए, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, हॉरर गतिविधियों को फील करेंगे। क्योंकि तीनों ही दोस्त ये सब चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, लेकिन उनकी ये बातें करते करते वहां का वेटर उन्हें पकड़ लेता है। जैसे ही वेटर उनके मुंह से दुमास बीच जाने का नाम सुनता है तो उन्हें हैरान करते हुए, मतलब सतर्क करते हुए ये कहता है कि जितना भी कोशिश कर लो सर, उस जगह से आप बच के नहीं आ पाओगे अगर आप इस रात में वहां पर चले गए तो। अगर आपके साथ भगवान है फिर भी आपको बुरी शैतानी आत्माओं से कोई नहीं बचा पाएगा। तीनों ही उस वेटर की बातों को इग्नोर कर देते हैं। वेटर उन्हें बताता है कि ये बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड प्लेस है और रात में उस जगह पर जाना आपको अपने लिए मौत का दावत देना हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और वो लोग वेटर को वहां से जाने कहते हैं। थोड़ी ही देर बाद, मतलब तकरीबन आधे घंटे बाद, वो लोग दुमास बीच के लिए निकल जाते हैं। अपनी कार थोड़ी बाहर की तरफ पार्क करते हैं और पैदल ही बियर की 2-2 बॉटल्स लेके अंदर पहुंच जाते हैं। थोड़ा एंजॉय करते हैं, ड्रिंक करते हैं। सबकी बियर्स खत्म हो ही गई थी कि अचानक से जो राहुल था, जिसका बर्थडे था दोस्तों, उसे दुमास बीच का जहां से पानी लगा हुआ था वहां के थोड़ी आगे दिखाई देता है कि कोई आदमी खड़ा है और उसकी पूरा शरीर जल रहा है, पूरी बॉडी जल रही है। वो देख के थोड़ा सा घबरा जाता है। जैसे उसे देखता है तो उसके मुंह से चीख निकल जाती है। दोनों ही दोस्त परेशान होते हैं और पूछते हैं, राहुल क्या हुआ तुझे, ऐसा क्यों चिल्ला रहा है? तो राहुल बोलता है, वो देखो, ध्यान से देखो, वहां पे कोई इंसान है, उसका शरीर पूरी तरह से जल रहा है। राजू से बोलता है, राहुल मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है।
राहुल बोलता है नहीं नहीं, देखो वहां पे देखो, वो पूरा जल रहा है और वो बहुत तड़प रहा है, वो बहुत चिल्ला रहा है। राज उसे कहता है कि राहुल तुझे शायद थोड़ी सी ज्यादा चढ़ गई, अपना ध्यान रख, देख मैं तुझे यहाँ से लेके चलूंगा, लेकिन तुझे अभी शांत होना पड़ेगा। लेकिन राहुल बार बार कहता है कि नहीं, वो हमारी तरफ बढ़ते आ रहा है, बढ़ते आ रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से बचा लो। तो दोनों ही दोस्तों को ये लगता है कि उसे ज्यादा चढ़ गई, उसकी थोड़ी मजाक उड़ाते हैं और फिर अपनी अपनी ड्रिंक्स पीने में लग जाते। लेकिन राहुल के मन में अभी भी एक डर बैठा हुआ है। राहुल को बहुत गंदी स्मेल भी उस जगह से आ रही थी। एक आदमी की जगह अब उसे 5 लोग दिखाई देने लगते, एक उस तरफ, एक उस तरफ, एक उस तरफ और एक उस तरफ और एक बिल्कुल सामने। 5 लोग जलते हुए शरीर के साथ राहुल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो पसीना पसीना हो चुका था, ऐसा लग रहा था उसका ब्लड प्रेशर पूरी तरह से बढ़ चुका है। वो अपने दोस्तों को कुछ बता पाता उससे पहले ही राहुल को यह फील हुआ कि कोई जलता हुआ इंसान बहुत तेजी से उसकी तरफ आया है और उसे थप्पड़ मार के आगे निकल गया है। जैसे उसे वो थप्पड़ लगता है तो राहुल जमीन पर गिर जाता है, लेकिन आसपास तो दोनों दोस्तों को दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो जमीन पे गिरता है तो अब दोनों दोस्त घबरा जाते हैं। उसे जैसे ही हाथ लगाते हैं तो पूरा वाइब्रेट कर रहा था, कांप रहा था। दोस्तों को लगता है कि थोड़ी सिचुएशन ज्यादा खराब हो चुकी है। वो जैसे उसे पलटाते हैं सामने तरफ और उसे गर्दन में हाथ लगा के देखते तो क्या पाते हैं कि उसका जो बॉडी है वो बहुत ही बुरी तरह से तप रही है। जो उसका पहला दोस्त था वो बोलता है कि रुको, मैं अभी कुछ होटल के स्टाफ को यहाँ पे लेके आता हूँ, मैं किसी से मदद लेके आता हूँ, शायद हमारी कोई मदद कर ले ताकि हम राहुल को उठाकर अपनी कार में ले जा सके वहां तक, बाहर तक। वो बाहर ऐसा बोल के निकल जाता है। राज अभी राहुल के साथ अकेला दुमास बीच में बैठा हुआ था। अचानक से राज को किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती। राहुल बस कांपे जा रहा था और एक डर लेकर अपने चेहरे में वहां पर बैठा हुआ था, पड़ा हुआ था। राज को बहुत ज्यादा डर लगना शुरू होता है। वो चीखों की आवाज उसे कानों की तरफ बढ़ती चली आ रही थी, बढ़ती चली आ रही थी। राज अपने आप को कुछ संभाल पाता, कुछ बोल पाता, उससे पहले ही राज को भी थोड़ी ही दूर एक जलता हुआ इंसान दिखाई दिया। जैसे ही राज को भी वो जलता हुआ इंसान दिखाई दिया, राज तुरंत समझ गया कि हाँ, इस जगह पर कुछ ना कुछ है। ना जाने उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने भारी भरकम 85 किलो के राहुल को अपने दोनों हाथ में उठाया और भागते हुए कार की तरफ ले गए। दोनों वहां से निकल गए। कार में दरअसल उसका दोस्त भी मौजूद था, तीसरा दोस्त भी मौजूद था। वो लोग वहां से निकल जाते हैं और फिर सीधे पहुंचते हैं एक हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये पाते हैं कि राहुल को तकरीबन 104 डिग्री सेल्सियस का बुखार है। शायद किस्मत वाले थे वो कि राहुल को सिर्फ बुखार ही आया। दोस्तों, ऐसी जगह पर जाना मुसीबत को दावत देना होता है। आप चाहे जितने भी बड़े तीस मार खाओ, अगर आप ऐसी शक्तियों से निपटने की कोशिश करेंगे, उनके साथ फेस ऑफ करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप उन्हें नहीं हरा सकते दोस्तों। भले ही उनका जो तत्व है हमारे तत्वों से कम होता है, हमारे पास 5 तत्व होते हैं, उनके पास सिर्फ 1 तत्व होता है दोस्तों, फिर भी उनका एक तत्व हमारे 5 तत्व के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है और आप अपनी जिंदगी को इतने बड़े नुकसान में डाल सकते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं। दुमास बीच में ऐसे ना जाने कितनी ही सारे आत्माएं भटकती है दोस्तों। इसके पीछे एक कहानी है कि दुमास बीच आज से कई साल पहले एक तरह का शमशान घाट था। जितने भी लोग उस गांव में मरते थे उनकी लाशों को उस जगह पर लाया जाता था और जला दिया जाता था। इतनी मात्रा में वहां पर लाशों को जलाया गया कि दुमास बीच की रेत भी काली पड़ गई, क्योंकि माना जाता है कि वो सब लोगों की राख दुमास बीच की रेत में आज मिल चुकी है। और शायद यही कारण कि दुमास बीच में ना जाने कितने भूत, प्रेत, शैतान, भटकती हुई आत्माएं आज भी मौजूद हैं और आते जाते लोगों को अपने होने का एहसास कराते हैं। लेकिन ना जाने फिर भी क्यों वहां पर बहुत सारे लोग जाना पसंद करते हैं। ये तो एक पहेली ही रह जाएगी। क्या इन बुरी आत्माओं के कारण ही, उनकी कुछ ऐसे ताकत की वजह से लोगों को वहां के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन जागता है, या फिर सिर्फ ये एक मनगढ़ंत कहानी है कि वहां पर जाने से आपके ऊपर कोई शैतानी आत्मा हावी हो सकती है? आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि क्यों जो भूत प्रेत होते हैं वो इंसानों से कमजोर होते हैं, क्या होते हैं ये तत्व जो हम लोगों के पास 5 है उनके पास 1 है, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोगों के इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा दोस्तों।
मन में कोई भी सवाल आता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरे साथ कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो बात आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख के भेज सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज की आईडी और इंस्टाग्राम की आईडी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, दोनों की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो जिन्हें दुमास बीच के बारे में नहीं पता है, वो फिर भी ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं। शायद मेरे इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें समझ में आ जाए कि बुरी आत्माओं के साथ भिड़ना आपके लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है। दोस्तों, मेरे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं डेली इसी तरह से हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसके कारण आप लोगों को मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ आपको एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एक डर के साथ, क्योंकि डरना भी जरूरी है। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।